हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के बारे में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप लाइट रूम को किस तरह यूज़ कर सकते हैं एडिटिंग के लिए। तो मैं तो नॉर्मली लाइट रूम जो है वो मोबाइल पे यूज़ करता हूँ, लेकिन मोबाइल पे रिकॉर्ड करके फिर दोबारा प्रेजेंट करना एक इशू होता, क्योंकि फिर आपको समझ ना आती। तो इसलिए मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया इस इमेज को आईपैड पे, और आईपैड पे मैं आपको इसकी एडिटिंग करके सिखाता हूँ। आईपैड और मोबाइल का जो लाइट रूम है वो दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, और उनमें बहुत स्लाइटली डिफरेंसेस हैं। जैसे कि ये पैनल जो आपका यहाँ पे राइट को नज़र आ रहा है, ये पैनल मोबाइल फ़ोन में यहाँ नीचे होता है। बाकी सब चीज़ें एग्जैक्टली सिमिलर हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको एडिट करके देखते हैं कि किस तरह एडिटिंग होगी। ये एक नॉर्मल इमेज है, आईफोन से मैंने खींची थी 12 मेगापिक्सल कैमरा से, उसके 13 प्रो मैक्स पे। और ये वाइड एंगल लेंस इसमें यूज़ हुआ था, और ये इमेज कैप्चर की गई है। ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये दर्रादम खेल के बाद आता है, और व्हेन यू आर गोइंग टू द साउथ एरियाज़, जैसे कोहाट हो गया या आपका डिया खान वगैरह, ये सारे रास्ते उसके रास्ते पे ये जगह आती है। तो स्टार्ट करते हैं लाइट रूम के साथ। तो जो मेरा मेन एडिटिंग टूल है वो लाइट रूम ही है, और फ़ोटोशॉप जो है वो स्लाइटली कम यूज़ होता है, क्योंकि उसके लिए आपको इमेज जो है उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है कंप्यूटर में, और मुझे सारा काम जो है वो करना पड़ता है मोबाइल फ़ोन पे। तो इस इमेज को एडिटिंग के साथ देखते हैं किस तरह हम बना सकते हैं। इसके दो तरीके, या तो आप प्रीसेट अप्लाई कर लें, जैसे मैंने प्रीसेट्स पहले से बनाए हुए हैं, तो आप इसमें से कोई भी प्रीसेट अप्लाई करें। फॉर इंस्टेंस अभी हम यहाँ पे अर्बन स्ट्रीट अप्लाई कर देते हैं, या ऑरेंज फेड, या ग्रीन फेड, ब्लैक टोन्स, तो आपकी इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली बन सकती है। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास प्रीसेट्स नहीं हैं तो आप इसको मैनुअली एडिट कर सकते हैं। तो मैं आज जो वीडियो में आपको बताऊंगा वो है मैनुअल एडिट। लाइटरूम में मैं जब भी एडिटिंग करता हूँ तो मैं बेसिक से स्टार्ट लेता हूँ। तो यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट लेते हैं। इस पैनल में अगर आप देखें, तो अगर आप ये बटन क्लिक करें तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। ये आपके मोबाइल फ़ोन पे भी आएंगे, और आइकन्स तकरीबन एक ही जैसे हैं। यू जस्ट नीड टू फाइंड देम आउट, आपके नीचे बॉटम पे होंगे। तो सबसे पहले जो है लाइट को देखते हैं। इस इमेज की लाइट तो वैसे नॉर्मली यहाँ पे ठीक लग रही है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एडिट करके देख लेते हैं कि ये एडिटिंग के साथ और ज़्यादा अच्छी हो सकती है या नहीं। एक्सपोजर जो आपका टैब है, ये पहला वाला, ये क्या करता है कि आपकी इमेज की जितनी भी एक्सपोजर है, उसकी लाइटिंग है, उसको एडजस्ट करता है। जैसे मैं ज़्यादा कर देता हूँ तो एक्सपोजर बहुत हो गया, कम करता हूँ एक्सपोजर कम हो गया। इस तरह कॉन्ट्रास्ट जो है वो आपकी दो कलर्स के बीच में जितना डिफरेंस है उसको बढ़ाता है या कम करता है। अगर मैं कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा कर दूँ तो आप देखें वो डिफरेंस ज़्यादा हो गया, अगर मैं कम कर दूँ तो कॉन्ट्रास्ट कम हो गया। तो कॉन्ट्रास्ट हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हाइलाइट्स आप इमेज में देखें, ये जो एरियाज़ हैं, जो वाइट एरियाज़ हैं, जो मेरे हाथों में भी थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, ये स्टीयरिंग के ऊपर, ये बादलों में, ये ऊपर का एरिया जो है, ये सारा जो वाइट एरिया है, दीज आर कॉल्ड हाइलाइट्स। ये हाथ में ये एरिया भी, हाइलाइट्स को अगर मैं बढ़ाऊँ तो ये वाइट एरियाज़ और बढ़ जाते हैं, अगर मैं कम करूँ तो वो और कम हो जाते हैं। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस पे आपको किस तरह अच्छा लगता है, लेकिन मैं देखूँगा एंड में कि किस तरह आएगा। यहाँ पे हाइलाइट्स को इतना ही कर लेते हैं। शेडोज़ आपके ये जो ब्लैक एरियाज़ हैं, ये सारे जो बहुत फुल ब्लैक नहीं है, थोड़े बहुत से आपको नज़र आ रहा है, दीज आर कॉल्ड शेडोज़। तो शेडोज़ अगर आप बढ़ाएं तो ये आपको जो इमेज में छुपी हुई एरियाज़ हैं वो भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वाइट्स जो हैं वो भी तकरीबन हाइलाइट्स की तरह ही हैं। तो देखिए जो वाइट्स हैं आपके, उनको ज़्यादा बढ़ाता है। ब्लैक्स जो हैं वो आपके वो एरियाज़ हैं जो कंप्लीट ब्लैक्स हैं, तो ये उनको बढ़ाने या कम करने के लिए यूज़ होती है। अब मैं ब्लैक्स को थोड़ा कम कर देता हूँ, और यहाँ पे इमेज मुझे थोड़ी सी बस अब बेसिक एडजस्टमेंट ठीक लग रही है। इसको हम वापस आके दोबारा ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे और कलर में आ जाएंगे। अब कलर में आपके पास 4 पैनल्स नज़र आएंगे, या 4 टैब्स नज़र आएंगे, जिसमें से एक टेम्परेचर है, एक टिंट है, एक वाइब्रेंस, एक सैचुरेशन। टेम्परेचर का मतलब ये है कि अगर आप इसको लेफ़्ट को लेके जाएंगे, आपकी इमेज ब्लूइश सी टोन देगी। जैसे कि ये आप देखें ब्लूइश सी टोन हो गई। अगर आप इस तरह करें तो ये येलो टोन है। इसका बेसिक जो मैं यूज़ करता हूँ उसका तरीका यही है कि अगर आपका सनी डे है, कीप इट वार्म, और अगर आपका कोई रेनी डे है तो कीप इट कूल। इस वक्त हम इसको 0 पे छोड़ देते हैं। टिंट नॉर्मली मैं यूज़ नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक टू हैव ग्रीन्स और पर्पल्स इन माई इमेज। आपने देखा होगा उसमें आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ज़्यादा इमेजेस में,
तो आई डोंट नॉर्मली यूज़ इट, इट्स अप टू यू, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं व्हाई नॉट। फिर आते हैं वाइब्रेंस पे। वाइब्रेंस क्या करता है कि आपकी इमेज के जो कलर्स हैं उनको स्टेबलाइज करता है। फॉर इंस्टेंस अगर ग्रीन आपका ज़्यादा है और येलो आपका कम है, तो अगर आप करेंगे तो वो दोनों को एक लेवल पे लेके आएगा। सैचुरेशन ओवरऑल कलर की कितनी इंटेंसिटी है इस इमेज में, उसको बढ़ाता है या कम करता है। अगर मैं सैचुरेशन 0 कर दूँ तो उससे सारे कलर्स चले गए, और ज़्यादा कर दूँ तो सारा ज़्यादा सैचुरेट हो गया। इतना सैचुरेशन बहुत लोगों ने की हुई है, मैंने इमेजेस में देखा है इस तरह इमेज बुरी लगती है। इट्स बेटर टू कीप द सैचुरेशन लो एंड वाइब्रेंस इन अ हायर लेवल। तो इस तरह आपकी इमेज थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। फिर आपको 2 टैब्स और नज़र आएंगे। ये मोबाइल फ़ोन में जब आप कलर को क्लिक करेंगे तो टॉप पे ये 2 नज़र आएंगे। इसमें से हम पहले कलर मिक्स पे चले जाते हैं। कलर मिक्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये बहुत सारे कलर्स हैं। ये अब इंडिविजुअल कलर्स हैं जो आप इस इमेज में जितने भी कलर्स यूज़ हुए उसको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस रेड है, अब यहाँ पे तो मुझे कोई रेड नज़र नहीं आ रहा, तो ये कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाएगा, तो आप रेड को छोड़ दें। अब ऑरेंज है, ऑरेंज ये देखें हाथ मेरे जो हैं दीज आर कमिंग इन ऑरेंज। अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, देखें सैचुरेशन, तो इसकी हाथों की सैचुरेशन बढ़ गई। लुमिनेंस इस स्पेसिफिक कलर की ब्राइटनेस को कहते हैं। तो अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये स्पेसिफिक कलर जो है ये ब्राइट होगा। ह्यू से मुराद ये है कि आप इस स्पेसिफिक कलर को चेंज कर सकते हैं, कि अगर ये ऑरेंज है तो आप इसको रेड भी कर सकते हैं और आप इसको येलो भी कर सकते हैं। तो हम इसको सेंटर पे छोड़ देते हैं क्योंकि वो लग ठीक रहा है, और सैचुरेशन थोड़ी कम कर देंगे और ये लुमिनेंस बढ़ा देंगे। येलो अब इस कलर में देखना पड़ेगा, इस पिक्चर में सॉरी, कि कहाँ पे आपको येलोज नज़र आ रहे हैं। येलो देखें, ये हाथ में थोड़ी थोड़ी येलोज हैं, तो हम इसको सैचुरेशन थोड़ी कम करके इसको बढ़ा देंगे क्योंकि सनलाइट यहाँ से आ रही है, तो एक इफ़ेक्ट देना चाहिए कि आपका हाथ क्यों ग्लो कर रहा है। फिर ग्रीन्स हैं, तो ग्रीन्स तो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं सारे ग्रीन्स। अब देखते हैं ग्रीन्स के साथ क्या हो सकता है। अब ग्रीन्स आप बढ़ा दें तो ये हो जाएगा, सैचुरेशन बढ़ा देंगे तो आप देखें वो सारी सैचुरेटेड हो गई। लुमिनेंस बढ़ा दें तो वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, सैचुरेशन कम कर देंगे, लुमिनेंस भी थोड़ी कम कर देंगे। अब आपकी जो ये एरियाज़ हैं वो सारे येलो हो गए ग्रीन के अलावा। जो एक्वा है आपके पास, तो ये एक्वा देखें इस स्काई में आपके पास होगा, इसको हम कम कर देते हैं और इसको भी हम 0 पे लाते हैं। अब मैं इसकी लुमिनेंस कम कर देता हूँ ब्लू की, तो आपका स्काई थोड़ा सा कम हो गया है, उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम हो गई है। अब यहाँ पे हमारे पास एक रफ सी इमेज बन तो गई है, लेकिन इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट और करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे इमेज कम्प्लीटली चेंज होगी, इसके पीछे वापस आएंगे, फिर पहले थोड़ा सा इसको चेंज कर लें। टेक्सचर इफ़ेक्ट्स में आता है आपकी इमेज की टेक्सचर कितनी ज़्यादा बढ़नी चाहिए और क्लैरिटी कितनी होनी चाहिए, वो इसको कहता है। तो अभी हम इसकी क्लैरिटी बढ़ा देते हैं और टेक्सचर कर लेते हैं। डी हेज से मुराद ये कि जितनी फॉगीनेस आपकी इमेज में होगी, अब इस इमेज में तो ज़्यादा फॉगीनेस है नहीं, लेकिन उसको ये कम या ज़्यादा करता है। जैसे दिस इज़ मोर डी हेज्ड इमेज, अगर आपके पास इस किस्म की कोई इमेज है तो आप उसको डी हेज कर सकते हैं इस टूल के साथ। जैसे मैं अभी इसको करता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आ गई, जितनी भी फॉगी एरियाज़ थे वो चले गए, लेकिन यहाँ स्काई ख़राब हो रहा है, तो ये नज़र में रखना चाहिए। तो इसको देखेंगे एंड में। फिर आता है आपके पास एक पैनल जिसको कहते हैं विनेट। विनेट ये चीज़ है कि आपके जो कॉर्नर्स हैं वो डार्क होंगे या नहीं, तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो आपका स्काई थोड़ा सा ख़राब हुआ है, इसको ठीक करने के लिए आप जाएंगे डिटेल्स में, और यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे। एक नॉइज़ रिडक्शन जो जनरली नॉइज़ को कम करता है, जो भी नॉइज़ होगी आपकी इमेज में उसको कम करने के लिए, और कलर नॉइज़ रिडक्शन वो है जब आप किसी कलर को चेंज करेंगे थ्रू दोज कलर पैनल्स, तो उसकी जो नॉइज़ क्रिएट होगी उसको ख़त्म करना। तो अब आप यहाँ देखें कि ये पहले नॉइज़ी था, यहाँ पे आपको सारे कलर्स के आर्टिफिक्स नज़र आ रहे हैं, और जब आप कलर नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा दें तो वो उसको कम्प्लीटली गायब कर देता है। ये देखिए अब ये गायब हो गया। Now the final thing is to change the complete setup of the image, और वो होता है आपके कलर पैनल में। यहाँ पे आपके पास आएगा कलर ग्रेडिंग। तो कलर ग्रेडिंग में देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस होंगे। लगता काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इट्स नॉट दैट कंफ्यूजिंग। एक जहाज़ ऊपर से गुजर रहा है, लेट इट पास बाय, बहुत ज़्यादा शोर करेगा, तो लेट मी कंटिन्यू देन।
ओके, सो द रियल मैजिक हैपन्स इन द कलर ग्रेडिंग पैनल। ये वो पैनल है जहाँ पे आप इमेज को बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। एट फर्स्ट इट्स गोइंग टू लुक वेरी कंफ्यूजिंग टू यू कि 3 व्हील्स हैं और आपने इसको कैसे एडिट करना है, बट इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। पहले आपने इन 3 चीज़ों को समझना होगा कि ये जो आपका है, दिस इज़, यहाँ लिखा भी हुआ है शैडोज़, ये आपकी शैडोज़ हैं, ये जितनी शैडोज़। तो अगर आप इस व्हील को छेड़ेंगे तो आपकी शैडोज़ को कलर मिलेगा। फिर आपका मिड टोन्स है। मिड टोन्स वो हैं कि जो ना एक्सट्रीमली वाइट हैं और ना बिल्कुल डार्क हैं, जो मिड में आ रहे हैं, जैसे ये ट्रीज़ हो गई, ये मिड टोन्स हो गए। और फिर आपका हाइलाइट्स है, ये आपके हाथ में थोड़े थोड़े हाइलाइट्स, ये वाला, ये एरिया बालों में, दीज आर द हाइलाइट्स। तब इनको कलर देना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप व्हील से करें या यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना होगा, एरो को नीचे करें तो यहाँ पे खुद सेलेक्ट कर लें। तो हम ये वाला कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। अब मैं ह्यू को चेंज कर लेता हूँ, मैं ले आता हूँ इसको थोड़ा ब्लूइश कर लेता हूँ, 250 पे ले आता हूँ और मैं अब सैचुरेशन इसकी बढ़ाना शुरू करता हूँ। तो अगर आप देखें तो आपके जितने भी शैडोज़ हैं वो थोड़े से ब्लूइश हो गए। मिड टोन्स को छोड़ देते हैं और इसको थोड़ा सा देखते हैं। ब्लेंडिंग को हमेशा बढ़ा दिया करें ताकि ब्लेंड इन हो जाए वो इमेज के अंदर। और इसको हम कोई भी कलर दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू लाइक। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनल लाइकिंग। चले, ये अब मुझे लग रहा है कि सही है, तो बस सैचुरेशन इसकी कम कर देंगे, 2 मिनट्स में हम बढ़ा देंगे तो ये जो आपकी वाइट एरियाज़ हैं ये ज़्यादा वाइटिश हो जाएंगे। और बैलेंस जो है वो आपको बैलेंस करता है कि आप हाइलाइट्स में ज़्यादा ब्लूज होंगे या वो शैडोज़ की तरफ ज़्यादा जोर करेगा। तो ये आपका पोर्शन हो गया इस चीज़ का। अब ये तो वो वर्जन मैंने आपको दिखाया, ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपके फ्री वर्जन में अवेलेबल हैं। जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए एक्स्ट्रा एडिटिंग के लिए, तो वो आपके प्रीमियम वर्जन में आएगा। और ये प्रीमियम वर्जन लाइटरूम मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम। आई हैव टू पे 1495 रुपीज़ अ मंथ फॉर दिस वर्जन। तो इसमें आपके लैपटॉप, आपका आईपैड और आपके फ़ोन पे लाइटरूम आ जाता है एंड यू कैन सिंक देम टुगेदर। और आपकी सारी इमेजेस हर जगह पे मौजूद होती हैं एक ही टाइम पे। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, जैसे मास्किंग हो गया जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो आपके पास आ जाता है। और उसके अलावा आपके पास 2 टेराबाइट की स्पेस भी आ जाती है क्लाउड की। तो इमेजेस बहुत ज़्यादा स्पेस पकड़ती हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। अगर आप प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं तो वाई नॉट। अब यहाँ मास्किंग, दिस ऑप्शन ओनली इज़ अवेलेबल इन प्रीमियम। तो मैं आपको सिर्फ एक डेमो दे देता हूँ कि जैसे कि इसमें अब आप प्लस दबाते हैं और यहाँ आपके पास आता है सेलेक्ट स्काई, तो इट्स ऑटोमेटिकली गोइंग टू सेलेक्ट द स्काई। अब इट्स जस्ट गोइंग टू टेक अ लिटिल व्हाइल कि आप स्काई को सेलेक्ट कर लें, एंड इट डज़ अ वेरी गुड जॉब। आप देखिए उसको स्काई को सेलेक्ट कर लिया। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब आप स्काई सेलेक्ट कर लें और यहाँ डन क्लिक कर लें, माय अपॉलॉजीज़, मैंने स्काई क्लिक कर लिया। इसको आपने डन नहीं दबाना तब तक जब आप लाइट को सेट ना कर लें। अब जब मैं एक्सपोजर कम करूँगा तो ये सिर्फ स्काई को सेट करेगा, बाकियों को कुछ नहीं करेगा। बाकी पूरी इमेज अपनी जगह पे है और आप स्काई को सेट कर सकते हैं। यहाँ हम हाइलाइट्स बढ़ा देंगे, शैडोज कम कर देंगे, वाइट्स थोड़े बढ़ा देंगे। अब हमारे पास थोड़े से आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं जिसको हम रीयूज करने से तो और नहीं होगा। लेट्स चेक, इसकी क्लैरिटी कम कर देते हैं और ताकि आर्टिफैक्ट्स गायब हो जाए। अब आपके पास इमेज इज ऑलमोस्ट रेडी। थोड़ा सा ये आपके पास इमेज तैयार हो गई है। आप डन क्लिक करें और यू कैन जस्ट एक्सपोर्ट इट टू द कैमरा रोल। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह एक और ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा जिसमें मैं आपको और फोटोग्राफी के टिप्स बताऊँगा कि एक अच्छी कॉम्पोजिशन आप किस तरह बना सकते हैं और किस तरह उसको पोस्ट किया जाता है, कौन सी इमेज जो है वो विल स्टैंड आउट, कौन सी इमेज वुड नॉट स्टैंड आउट। So thank you for being here. See you in another video then. Take care. Allah Hafiz.